और मरने के बाद भी आज चर्चाएं हो रही है। महाराज जी चले तो गए, लेकिन ये आश्रम, उनका उद्देश्य था कि आश्रम का निर्माण हो और इस आश्रम से ऐसा आभा निकले, ऐसा प्रकाश निकले जो जन जन को, समाज को राह दिखाने का काम करे। और देख रहे साहब जी भी बोल रहे हैं और उनके समर्थक भी, उनके फॉलोअर्स भी, उनको चाहने वाले भी कि ये आश्रम का निर्माण हो और इसमें ऐसी व्यवस्था हो ताकि उनका जो उद्देश्य था, उन्होंने अपने जीवन को जिन कारण से लगाया, मरने के बाद ये उद्देश्य में सफल हो। और ये सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब ये आश्रम से ऐसा आभा निकले, ऐसा प्रकाश निकले, ये आश्रम एक केंद्र बने जहाँ से मानव निर्माण का कार्य हो, जहाँ से समाज सुधार की बात हो। जैसा साहब जी के दिव्य चेतना जागृति संस्थान का निर्माण साहब जी के अध्यक्षता में हुआ है, जिनका मुझे सचिव बनाने का काम हुआ है। इन आश्रम का ये उद्देश्य ही है आत्म कल्याण और सुंदर सभ्य समाज का निर्माण। साहब जी भी अपने जीवन में परिवार नहीं बसाए, संपूर्ण जीवन मानव समाज के लिए ही समर्पित है। तो ऐसे महापुरुष से ये धरती धन्य होती है जिन्होंने खुद का परिवार नहीं बनाया, समूचा संसार को ही अपने परिवार बना लिया। तो ये जो काम है, चाहे हंस योग आश्रम के द्वारा हो, चाहे दिव्य चेतना जागृति संस्थान के द्वारा ये कार्यक्रम हो, लेकिन समाज सुधार की बात, आत्म कल्याण की बात होती रहनी चाहिए। इनके बिना सुंदर सब समाज का निर्माण या आत्म कल्याण की कल्पना करना संभव नहीं है। यदि आप चाहते हो कि समाज से अंधविश्वास हटे, समाज से पाखंड हटे, समाज से ब्राह्मणवाद हटे, समाज से अंध परंपरा हटे, तो आपको इस तरह के रास्ते से जुड़ना होगा। ऐसे महापुरुष के सानिध्य में आना होगा जिनका जीवन खुद निभ्रांत है, जिनके जीवन में कहीं संशय नहीं है, जिनके जीवन में कहीं अवैज्ञानिकता नहीं है, अंध परंपरा नहीं है। तो आइए, मैं कह रहा था कि जनक जी महाराज के रिश्तेदारों के द्वारा उनकी जो क्रिया की गई, देहावसान के बाद कोई क्रिया नहीं रहती है। शरीर को आप जलाते हो, चाहे मिट्टी में दफना देते हो या पानी में उत्प्लावन कर देते हो, इसके बाद कौन सी क्रिया रह जाती है? क्रिया जो है अभी श्रद्धांजलि समारोह, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन नखवार, श्राद्ध, संपिंडन किसका होता है? किसके उपलक्ष्य में आप बढ़िया बढ़िया भोजन खाते हो? उनसे महाराज जनक जी महाराज के जीवन में उनसे क्या फायदा होने वाला है? उसी पैसा को यदि इस आश्रम में लगाते, उनके जो द्वारा उद्देश्य था, उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यदि आप उस पैसा को लगाते, हमें लगता इससे ज्यादा सच्ची श्रद्धांजलि जनक जी महाराज जी को नहीं होता। तो मेरी यही दिल इच्छा है कि जो भी उनके फॉलोअर्स हैं वे इस आश्रम में अपने तन, मन और धन को लगावे और ऐसे आदमी को इनका कार्यभार दिया जाए, इस आश्रम को बढ़िया ढंग से चलाए। तो एक नाम ओम प्रकाश जी ओम है, जो उनका नाम श्रद्धा से लेने के लायक है। अंत समय में साहब कहा करते थे, सबसे ज्यादा जो जनक जी महाराज के पास डॉक्टर ओम प्रकाश ओम ही रहे। उन्होंने पुत्रवत उनकी सेवा की, क्यों? जिस कारण से अंत समय जब आया तो महाराज जी ओम ओम करके ही अपने प्राण को छोड़ा। इतना लगाव, इतना उनके प्रति सेवा भाव इनका रहा। तो ऐसे पुत्र हो, ऐसे शिष्य हो जिनके द्वारा गुरु भी काफी पद सुशोभित हो जाता है और वो तो आत्मा कल्याण करते ही हैं। तो इन्हीं सब के साथ मैं ढेर